हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में फायर सिमुलेशन। बिकॉज मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम में मतलब मैसेज सर हमको एक बेसिक सा वीडियो बनाना होता है जिसमें हमें फायर सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको विदाउट किसी सिमुलेशन के झंझट में पड़े आप अच्छा सा एक फायर सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू, बेसिकली पूरा ब्लेंडर का लेआउट। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस बेसिक क्यूब को भी ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस बेसिक क्यूब से ही हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ब्लेंडर के अंदर एक इनबिल्ट फीचर्स आते हैं कुछ, जिनकी मदद से आपको बिना किसी सिमुलेशंस की सेटिंग्स को जाने बिना आप उसमें फायर सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑब्जेक्ट में। मेक श्योर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक इफेक्ट का। एंड जैसे आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक स्मोक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो आपका स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, स्मोक में कन्वर्ट होने के बाद आप एनिमेशन को प्ले करके देख सकते हैं और आप देखेंगे काफी सुंदर यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है। ऑलराइट, अभी इसमें जो समस्या है बेसिकली वो यही है कि आपका जो बेसिकली फॉग है या फिर आपका जो बेसिकली यहाँ पे धुआं है, स्मोक है, वो बहुत ब्लैक दिख रहा है, उसमें ना ही कोई इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज अभी हमको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। बट इससे पहले आपको थोड़ी बहुत कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब एकदम डीप में नहीं जाऊंगा मैं, कि बेसिकली सिमुलेशन काम कैसे करता है। देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक बॉक्स, जो हमारा बॉक्स था वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन क्या करता है, किसी भी सिमुलेशन को डिसाइड करता है या फिर डिफाइन करता है, उसके अंदर एक एक सॉलिडिफाइड एक स्पेस बनाता है कि हाँ, जो हमारा सिमुलेशन है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए, बिना किसी डोमेन के आप कभी भी सिमुलेशन नहीं कर सकते। तो डोमेन आपका फर्स्ट प्रायोरिटीज होगी। उसके बाद आता है आपका इफेक्टर टाइप, और आपका बेसिकली क्या चीज़ उससे मतलब कोलाइड हो रहा है या क्या चीज़ हो रही है वो सेकेंडरी पार्ट है। तो जितने भी एरिया में सिमुलेशन होगा वो आपका डोमेन एरिया होगा। तो ये हमारा डोमेन है, ठीक है। देखो, डोमेन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद जाऊंगा अपनी मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लूइड में टाइप आ रहा है एज अ डोमेन। और हमारा जो डोमेन टाइप है वो क्या है, हम बना रहे स्मोक, तो वो होगा एज अ गैस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और इनेबल करना है जिसे हम कहते हैं अडेप्टिव डोमेन। अब अडेप्टिव डोमेन क्या होता है, देखो पहले क्या होता था कि जो हमारे डोमेन होते थे ना, हमको मान लो बड़ा सिमुलेशन चाहिए, तो क्या होता था, हम बड़ा सा एरिया बनाते थे, मतलब जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे उतना बड़ा हमारा सिमुलेशन यहाँ पे होता था। तो हम उतना ही बड़ा यहाँ पे सिमुलेशन बनाते थे, मतलब उतना ही बड़ा हम बेसिकली डोमेन बनाते थे। ओके, जब हम इतना ही बड़ा डोमेन बनाते थे तो क्या होता था कि बेकिंग में उसको समय लगता था, और जब बेकिंग में समय लगता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था। बट अभी ब्लेंडर 2.82 से एक नया फीचर ब्लेंडर ने लॉन्च किया था जो था अडेप्टिव डोमेन। अडेप्टिव डोमेन क्या था कि आपका सिमुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मतलब अगर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो तभी आपका जो डोमेन का साइज है वो भी तभी बढ़ेगा, उससे पहले आपका डोमेन का साइज नहीं इंक्रीज हो सकता। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बेकिंग टाइम था वो कम हो गया और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आउटपुट, मतलब बेसिकली जल्दी आने लग गए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको अडेप्टिव डोमेन को इनेबल करूंगा, जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो भी आप देखेंगे सब चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज क्या होता है सिमुलेशन का कि अगर आप इन बिटवीन फ्रेम्स में कोई भी चीज़ें चेंज कर देते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अगर आपको ये देखना है कि इफेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट फ्रेम पर जाना होगा। अभी आप देखेंगे आपका डोमेन का साइज छोटा हो गया, पहले आप बड़ा था अब छोटा हो गया। अब देखिए, जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो देखिए जैसे जैसे हमारी सिमुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा डोमेन भी बढ़ रहा है। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है कि बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, तो आपको तीन चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने देखा कि ये डोमेन था, यहाँ पे हमको बेसिकली यहाँ जाकर डोमेन टाइप का एज अ गैस कर लेना है, एंड यहाँ पे हमको अडेप्टिव डोमेन को इनेबल कर लेना है ताकि हमको फास्ट इफेक्ट मिले। अब हम आते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है बेसिकली इफेक्टर, जैसे हम कहते हैं फ्लो टाइप। फ्लो मतलब ये फ्लूइड को लेके ही बनाया गया, तो इसमें अब स्मोक भी डाल दिया, फायर भी डाल दिया, इस लोग को उसको हम फ्लो टाइप कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लो टाइप क्या है, स्मोक थोड़ी, हमको स्मोक के साथ फायर भी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मोक प्लस फायर। आप सिर्फ फायर भी ले सकते हैं पर स्मोक प्लस फायर यहाँ पे लेंगे। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फायर दिखनी चाहिए जो अभी नहीं दिख रही है। इट्स ओके, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लो का बिहेवियर क्या है, वो इन फ्लो मतलब वो फ्लो होते रहेगा जब तक उसका
फ्रेम खत्म नहीं होंगे। ऑलराइट, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको दोबारा से डोमेन को सिलेक्ट करना है। डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको टाइप के अंदर रिप्ले करके इज रिज्यूमेबल को इनेबल कर देना है। अब ये क्या काम करता है भला, देखो इज रिज्यूमेबल क्या होता है कि मान लीजिए आपने 0 से लेके 74 तक कोई सिमुलेशन देखा, ठीक है, या फिर आपने उसको उतना बेक करने के बाद पॉज कर दिया कि मुझे देखना है कि यार इतने में कितना, मतलब हमारा सिमुलेशन कैसा दिख रहा है, हो सकता है खराब दिख रहा हो तो हम दोबारा कर लेंगे। तो अगर आप इस रिज्यूमे को इनेबल कर देंगे तो होता क्या है कि आपका 74 फ्रेम तक जब तक वो हुआ है, 74 फ्रेम तक जब तक वो सिमुलेशन हुआ है तब तक वो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये इज रिज्यूमेबल इनेबल नहीं होता है तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे करा, देखो फायर भी अच्छे से दिखने लगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बेकिंग का ऑप्शन आता है जो मैंने अभी इनेबल नहीं कर रखा, जो अभी ओपन वीडीवी में है। जैसे ही ओपन वीडीवी से यहाँ पे मैं रिप्लेस, यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे बेक का ऑप्शन दिखाएगा। देखो जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ अब ये बोलेगा बेक करो, ठीक है, तो मैं देखो उसको बेक करता हूँ। जैसे मैंने बेक ऑल पे क्लिक किया तो ये आप देखेंगे मेरे को लग रहा है मैंने 30 फ्रेम तक ठीक है। तो जैसे ही मैंने 30 फ्रेम पर जाके इसको स्केप किया, 60 फ्रेम पर जाके स्केप किया, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ ऑप्शन लिखा रहा है रिज्यूम या फ्री। देखो रिज्यूम और फ्री क्या है, देखो हम 60 फ्रेम तक तो देख सकते हैं कि क्या सिमुलेशन हुई है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हो सकता है कभी भी आपको सिमुलेशन में कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने देख लिया हाँ सिमुलेशन बढ़िया जा रही है, तो आप यहीं से इसको रिज्यूम करके दोबारा से बेक कर सकते हैं। बट यदि आपने वो इस रिज्यूमल को इनेबल नहीं किया होता तो क्या होता है, ये दोबारा से शुरू करता। और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्री एंड रिज्यूम। तो आप जैसे फ्री करोगे तो ये शुरू से शुरू हो जाएगा, अगर आप रिज्यूम करेंगे तो जहाँ से 66 से वो दोबारा से यहाँ पे बेक होना शुरू हो जाएगा। और जब बेक हो जाएगा उसके बाद आप उसे दोबारा से प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक बेसिक फंडामेंटल भी आप लोगों को समझा दिया कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कैसे आप फास्ट सिमुलेशन निकाल सकते हैं और कैसे आप बेसिक फायर सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखें काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आप कोई भी ऐसे छोटी मोटी एनिमेटिक वीडियोज़ बनाते हैं उसमें अगर यदि आपको फायर चाहिए तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर फायर को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लेम आ रही है। और इवन आप उसको ईवी और साइकिल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो मटीरियल है बेसिकली ये जो वॉल्यूमेट्रिक मटीरियल है ये ब्लेंडर के अंदर इनबिल्ट आता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको जैसे इसको रेंडर निकालना है और आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख रहे हैं कितना आसान तरीके से मैंने आपको एक बेसिक फायर सिमुलेशन बनाना सिखा दिया। तो प्लीज गाइस आप इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें और दिखाएं कि सर हमने ये चीज़ क्रिएट करी है। एंड गाइस इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च हो चुका है। यदि अभी तक किसी ने भी वो कोर्स परचेज नहीं किया तो प्लीज जाके परचेज करें। उसमें अभी आपको 20% की छूट मिल रही है और आपको अगर उसमें 20% की छूट चाहिए तो जहाँ पे प्रोमो कोड है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा दीपक ग्राफिक्स, बेसिकली DG20 डालना पड़ेगा। DG20 जैसे आप डालेंगे तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिक कट होके 20% कट हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% मेरी तरफ से। ऑलराइट, तो ये सिर्फ फर्स्ट 500 यूजर के लिए, तो प्लीज जाके कोर्स को परचेज करें बिकॉज वो कोर्स हर लेवल के यूजर के लिए है, चाहे वो एडवांस हो ब्लेंडर में, चाहे वो बिल्कुल एकदम नूब हो, दोनों के लिए एकदम कॉम्पैक्ट एकदम परफेक्ट कोर्स है। मैंने पूरी मेहनत से उस कोर्स को डिज़ाइन किया है और ऐसे डिज़ाइन किया कि आप उसको फ्रीडम होकर अच्छे से सीखेंगे और आपके दिमाग में सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप घुसते चले जाएंगे अबाउट ब्लेंडर। जितने डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस एक बार वेबसाइट पे जाके www.deepakgraphics.com पे जाके चेकआउट जरूर करें। बाकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके भी चीज़ों को देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें क्या वीडियो आपको देखनी है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड यूट्यूब पर ऐसी फ्री वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।